आप लोगों को हिस्टोरिकल लाइफ में स्टडी में आपका स्वागत है। आज आपको हम घन और घनाभ के कुछ क्वेश्चंस बताएंगे। क्यूब एंड क्यूबाइड के बारे में बात करेंगे। घन और घनाभ, घन एवं घनाभ दोनों के डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन एकदम सटीक आपको बताएंगे कि कैसे आप हल कर सकते हैं। कितना भी बड़ा क्वेश्चन आता है आप कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको हम पार्ट 1 पार्ट 2 में बांट करके आपको बता रहे हैं क्यूब एंड क्यूबाइड्स कैसा होता है। पहले आप इसकी फिल्म देखिए क्या होती है। फिल्म ये घन की आकृति है और ये घनाभ की आकृति आप देख रहे हैं। घनाभ आप देखे होंगे, घन जो होता है ये एकदम पासा की तरह त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। जो एक घन होता है इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर से मानी जाती हैं। आप देख सकते हैं कि जितनी इसकी लंबाई होगी उतनी चौड़ाई होगी और उतना ही उसकी ऊंचाई होगी, अर्थात इसे त्रिविमीय आकृति के नाम से हम जानते हैं। आप घनाभ देखिए। घनाभ जो होता है आप किसी, जैसे आपको ये डेस्टर ले लीजिए, एकदम घनाभ ही है ये, मान लीजिए। जैसे आप ड्राइंग बॉक्स ले लिए वो भी घनाभ, या माचिस की डिबिया ले लीजिए वो भी घनाभ। आप इसको देखिए, ये त्रिविमीय आकृति नहीं बल्कि ये त्रिविमीय आकृति देखिए। इसकी जो लंबाई होती है आप देख रहे हैं, इसकी जो लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई की कुछ जो चौड़ाई होती है, जैसे माचिस की डिबिया आप देखेंगे, या आप ले सकते हैं ये मोबाइल ले लीजिए। जैसे इसकी देखिए लंबाई इसकी चौड़ाई से जो होती है बड़ी है, जबकि इसकी ऊंचाई जो होती है कम है। तो कहा जाता है कि ये त्रिविमीय आकृतियाँ होती है। इसकी लंबाई जो होती है घनाभ की चौड़ाई से बड़ी होती है। तो आपको बता दें घनाभ की विशेषता, एक घन की विशेषताएं क्या होती है, आपको ध्यान रखना होगा कि एकदम आपको हम टॉपिक्स वाइज बता रहे हैं। एक घन की विशेषताएं क्या होती है। एक घन में आपको हम बता दें कि आपको बता दें 6 सतह होता है। 6 सतह होते हैं। सतह कह सकते हैं या आप कह सकते हैं फलक होते हैं। आप देख लीजिए, आप मान लीजिए देखिए 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 1 6, अर्थात 6 सतह होते हैं एक घन में। हमेशा 6 सतह या फलक उसे कहा जाता। अब देख लीजिए किनारा की बात करिए, आप काउंटिंग कर सकते हैं कि एक किनारा 2 3 4, एक तरफ 4 4 8, एक 1 9, एक 10 किनारा, एक 11 और एक 12, अर्थात एक घन की विशेषताएं 12 किनारे होते हैं। 12 किनारे होते हैं। अब इसमें देख लीजिए किनारे के कोना की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसका मतलब हो जाएगा 8 कोना होता है। 8 कोना होता है। और इसकी विशेषताएं क्या है, अभी इनकी जरूरत पड़ेगी, हम फार्मूला लगाएंगे तो एक बहुत छोटा सा फार्मूला आपको एकदम समझा देंगे। तो इसमें और क्या विशेषताएं देखिए, जो सतह विपरीत सतह, इसके सतह और इसके सतह देखिए, इसकी सतह और इसकी सतह, इसकी सतह देखिए और इसकी सतह, मतलब विपरीत सतह जो होते हैं हमेशा क्या होते हैं, प्रत्येक विपरीत सतह के समान गुण होते हैं। प्रत्येक विपरीत सतह के समान गुण पाए जाते हैं। आप देखेंगे माचिस की डिबिया देखेंगे, जितनी लंबाई इधर रहेगी उतनी लंबाई इसकी इधर रहेगी, जितनी चौड़ाई इसके इधर रहेगी। देखिए इतना इधर है जितना, उतना इसकी विपरीत सतह पर होता है, जितना इधर है उतना इधर सतह होता है। मतलब विपरीत सतह के गुण इसमें जो होते हैं माचिस की डिबिया में आप देखेंगे एक समान होते हैं माचिस। अब देखिए प्रत्येक किनारे की लंबाई देखिए
बराबर होती है। यहाँ माचिस के देखिए किनारे की लंबाई जितना इसकी होगी उतना इसकी होगी, जितना इसकी होगी उतना इसकी होगी, जितना इसकी होगी उतना इसकी होगी। मतलब प्रत्येक किनारे की जो लंबाई होती है वो भी समान होती है। प्रत्येक किनारे की लंबाई समान होती है। तो आप समझ गए हैं कि घन एक त्रिविमीय आकृतियां होती हैं। घनाभ आपको बताते हैं, माचिस की डिबिया ले लीजिए, या घन पासा होता है तो घनाभ आपका जो होता है ड्राइंग बॉक्स ले लीजिए, या रखने का सामान लीजिए, या ईंट ले लीजिए। सबसे बेस्ट आप ईंट देखेंगे, उसकी भी वो भी आपकी देखेंगे जितनी आप उसमें भी आमने सामने अर्थात विपरीत, प्रत्येक विपरीत के सतह गुण समान होते हैं। एक घन की विशेषताएं समझ लीजिए 6 सतह होती हैं या फलक बोला जाता है। इसमें 12 किनारे लगे होते हैं, 8 कोना होता है। प्रत्येक विपरीत की सतह के गुण जो होते हैं समान गुण पाए जाते हैं, और प्रत्येक किनारे की लंबाई भी समान होती है। अब आपको हम बता रहे हैं घनों का विभाजन क्या होता है। एक छोटा सा फार्मूला के द्वारा देखिए घन का विभाजन क्या करते हैं। देखिए फार्मूला बता रहे हैं, अगर घनों का विभाजन पूछता है आपसे, अर्थात n = होता है n का क्यूब। घनों का विभाजन की बात करें हैं, कभी कभी क्वेश्चन कैसे पूछता है घनों का विभाजन, हम कैसे करते हैं घन का विभाजन। यहां पर देखिए कैपिटल N = n का क्यूब, स्मॉल n बराबर से क्या होता है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। स्मॉल n = कोई बड़ा सा घनाभ है, कह देगा उसमें से हम कितने छोटे छोटे घन में विभाजित कर सकते हैं। कह दिया बड़ा सा टुकड़ा है लकड़ी का, घन के आकार का है, उसमें से हम कितने छोटे छोटे घन के टुकड़े विभाजित कर सकते हैं। तो आपको याद करना पड़ेगा कि कैपिटल N अर्थात घनों का विभाजन = n का क्यू, स्मॉल n का क्यू। ये स्मॉल n कहाँ से आएगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा के। अब एक क्वेश्चन आपको सिर्फ बता रहे हैं, अभी हम आपको सिर्फ क्वेश्चन बता रहे हैं, फिर आपको कैसे काटा जाएगा, कैसे एक सतह रंगीन होता है, कैसे 2 सतह रंगीन, तो उसका हम एक फार्मूला बताएंगे, बस घनों का विभाजन। तो आपको एक क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन लिख रहे हैं आपको कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए जैसे एक क्वेश्चन हम लेते हैं, एक 15 सेंटीमीटर वाले घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाना। मतलब 15 सेंटीमीटर का एक घन है, 3 सेंटीमीटर के छोटे छोटे टुकड़ों में आपको विभाजित किया जाना है। तो इस प्रकार के कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं, अर्थात कितने घन 3 सेंटीमीटर से प्राप्त किए जा सकते हैं। अब देखिए हमने आपको बताया कि घनों का विभाजन कितने घन प्राप्त कर सकते हैं। तो कितने घन प्राप्त करने के लिए फार्मूला हमने बताया स्मॉल n का क्यू कर दीजिए, यही आपका फार्मूला हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। स्मॉल n कहां से प्राप्त करेंगे, स्मॉल n ये आपका कहां से प्राप्त हुआ, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। बड़े घन की भुजा कितना है 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो आप कह सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 15/3 स्मॉल n = 15/3 अर्थात 3 एकम 3, 3 पचे 15, 5 आ गया। अर्थात स्मॉल n = कितना आया 5। जब स्मॉल n = 5 तो घन कितने घन प्राप्त किया सकते, अर्थात कैपिटल N बराबर n का क्यू, अर्थात 5 का आप क्यू करेंगे तो 5 25 पचे 125, 125 घन क्या किया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। यही इसका क्या होगा आंसर, यह आपका आंसर निकलता है 125 आंसर आप प्राप्त कर सकते हैं इसमें। तो एकदम सिंपल है कि एक 15 सेंटीमीटर वाले भुजा को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले घन छोटे घनों में विभाजित किया जाता है। तो इस प्रकार के कितने घन प्राप्त होंगे, सिंपल से बात, कैपिटल N = n का क्यू, अर्थात स्मॉल n बराबर बड़े घन की भुजा बटे
छोटे घन की भुजा अर्थात n का क्यू, अर्थात आप शर्त है बड़े घन की भुजा 15 सेंटीमीटर, छोटे घन की भुजा 3 सेंटीमीटर, अर्थात 3 × 5 15 की स्मॉल n = 15। अब इसमें क्या करेंगे, आप 5 का क्यू कर देंगे, स्मॉल n प्राप्त हुआ, 5 का क्यू करेंगे तो 5वां 25 घन प्राप्त किया जा सकता है। लेकिन देखिए अब इसमें क्या करेंगे, अगर यही चीज़ आपको कुछ भी दे सकता है, जैसे आपको हम एक क्वेश्चन से बता दे रहे हैं, जैसे इसमें दे दिया कि 20 सेंटीमीटर बड़े वाले घन की भुजा एक 20 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के 5 सेंटीमीटर के छोटे 5 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है, तो इस प्रकार के कितने घन प्राप्त किए जा सकते हैं। मतलब वैल्यूज कुछ भी दे सकता है। तो आपको बड़े घन की भुजा कितना, वही फिर फार्मूला लगाएंगे, स्मॉल n = बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा कितना 5, 5 × 5 5 5 चौक को 20, अर्थात कितना 4, अर्थात n = कितना प्राप्त हुआ 4। अब हम करेंगे कितने घन में विभाजित करना, कैपिटल N बराबर निकालना है, तो 4 के पावर क्या करेंगे 3, अर्थात 4 × 4 × 4 बराबर 4 चौक को 16 चौक को 64, अर्थात कितने घन प्राप्त करेंगे 64 घन प्राप्त करेंगे। तो ये घनों के प्राप्त संख्या आपको निकाल सकते हैं इस फार्मूले से n का q, इसकी जरूरत अभी पड़ेगी। अब देखिए हम इसको चित्र को ध्यान से आप देखिए, इस चित्र को हमने बनाया है। अब आपको इसमें हम बता रहे हैं कि कौन सा मिडल्स क्यूब्स होते हैं, कौन से इनर्स क्यूब्स होते हैं, आप ध्यान से इसे देखिएगा। अब देखिए इस चित्र को ध्यान से देखिए, ये जो बीच में दिखाई दे रहा है जिसकी सतह आप देख रहे हैं कि बीच बीच में रंगी हुई है, इस पासे को कल्पना करिए, एक पासा है जिसकी बीच में सतह रंगी हुई है, उसे हम बीच वाले सतह को सेंट्रल क्यूब कहते हैं। सेंट्रल क्यूब का मतलब होता है कि जिनकी सतह एक सतह रंगीन दिखाई देती हो। आप देखेंगे सेंट्रल क्यूब जो बीच में होती है एक ही सतह रंगी हुई है, जो मध्य में है आप देखेंगे एक ही सतह रंगी हुई है। कहने का मतलब सेंट्रल क्यूब्स वे क्यूब्स होते हैं, वे घन होते हैं जिनकी एक सतह रंगीन होती है, उसे हम सेंट्रल क्यूब्स कहते हैं। इसका फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर, 6 कोष्ठक में n-2 का होल स्क्वायर। अब n कहां से प्राप्त होगा, हमने आपको बता दिया कि बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अभी हम क्वेश्चन से लिखेंगे तो आपको पूरी तरह समझ आ जाएगा कि एकदम इजी और आसान क्वेश्चन होता है ये, समझ लीजिए। आप सिर्फ यही समझिए कि जिनकी सतह केवल एक रंगीन दिखाई आपको दे रही है, अर्थात उसे सेंट्रल क्यूब कहते हैं। एक सतह रंगीन हो एक सेंट्रल क्यूब कहलाता है, अर्थात 6 कोष्ठक में n-2 का होल स्क्वायर होता है। अब आप देखेंगे मिडिल क्यूब्स की आप कल्पना करिए, देखिए ये मिडिल क्यूब कहलाता है, ये देखिए बीच में है, ये यहाँ पर देखिए ध्यान से अगर देखेंगे तो देखिए सामने से एक सतह ये एक सतह है, दो रंगीन सतह दिखाई दे रही, यहाँ पर देखेंगे दो रंगीन सतह दिखाई दे रही, इसके विपरीत भी होगा दो रंगीन सतह, इसके विपरीत भी होगा, यहाँ पर भी देखेंगे दो सतह रंगीन दिखाई दे रही है, यहाँ भी देखेंगे। मतलब कि मिडिल क्यूब्स जो कहलाते हैं दो सतह रंगीन जिनकी दिखाई दे रही हो। आपको इस चित्र में देखेंगे कि दो सतह रंगीन जिसकी दिखाई दे रही हो, अर्थात दो सतह रंगीन दिखाई देती है, उसे हम मिडिल क्यूब्स कहते हैं। और मिडिल क्यूब्स मतलब होता है कि इसका फार्मूला होता है 12, अर्थात कोष्ठक में n-2। अब इसमें मिडिल क्यूब किसे कहा जाता है कि जिनकी दो सतहें रंगीन हो उन्हें हम मिडिल क्यूब्स कहते हैं, अर्थात 12n-2 कोष्ठक में। अब देखिए कार्नर्स क्यूब किसे कहा जाता है, जिनकी तीन सतह रंगीन। आप देखिए कार्नर मतलब 1 2 3 देखिए रंगीन दिखाई दे रहा 1 2 3। अब अगर किसी भी आपको देखेंगे जो कार्नर कोना होता है इनकी संख्या हमेशा समान होती है, कोने की संख्या आप कुछ कर नहीं सकते। आप घन देखिए ये कोना 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हमेशा समान होते, कोना नहीं बदलता है, अर्थात कोने को आप किसी भी सतह नहीं, इसलिए हम जिनकी सतह तीन रंगीन होती है उनको हम 8 मान लेते हैं कि 8 होता है, तो उनको छोड़ दीजिए। अब ये एक चीज ऐसी होगी जो अंदर दिखाई देती है, मतलब कि एक इनर क्यूब्स कहलाती है। इनर क्यूब्स जो होती है कोई भी सतह उसकी रंगीन नहीं होती। इनर्स क्यूब की कोई सतह रंगीन ना हो, अगर किसी घन की कोई भी सतह अगर रंगीन नहीं दिखाई देती है उसे हम इनर्स क्यूब कहते हैं।
उसका फार्मूला होता है n-2 का होल क्यूब। बस ध्यान रखिएगा, कुछ भी करना नहीं है आपको। घन में क्या करना, सेंट्रल क्यूब वे क्यूब कहलाते हैं जिनकी केवल एक सतह रंगीन होती है, सेंट्रल क्यूब 6 कोष्टक में n-2 का होल स्क्वायर। मिडल्स क्यूब्स वे सतह रंग होती है जो बीच में होती हैं, अर्थात जिनकी दो सतह रंगीन आपको दिखाई दे रही हैं उन्हें हम मिडल्स क्यूब कहते हैं, अर्थात 12 n-2 का n-2 कोष्टक में। और फिर कार्नर्स क्यूब, कार्नर हमेशा 8 रखेंगे, जब भी फार्मूला चाहे कोई भी दिया हो हमेशा 8 ही रखेंगे। इनर्स क्यूब्स जो होता है जिनकी कोई सतह रंगीन नहीं दिखाई देती है, इनर्स क्यूब कहलाता है, अर्थात n-2 का होल क्यूब से पाया जाता है। अब आपको देखिए एक क्वेश्चन बनाते हैं, आपको क्वेश्चन बना करके आपको समझाते हैं, एकदम इजी आप समझ में आ जाएगा आपको। देखिए अगर मान लीजिए आपको ये मिडल क्यूब्स या सेंट्रल क्यूब्स, कार्नर मतलब कोना होता है, मिडल मतलब मध्य होता है, केंद्रीय होता है। आप देखिए इनर क्यूब्स, अगर नहीं समझा तो आप हिंदी में क्वेश्चन हम आपको लिखते हैं जैसे आप समझ। अब देखिए क्वेश्चन आप बनते हैं, कैसे बने क्वेश्चन को ध्यान से रखेंगे आप। प्रश्न हमने लिखा क्या, यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो अब यहां कुछ भी जोड़ सकता है, ध्यान से रखिएगा। यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो कह सकता है तो कि कुल घनों की संख्या कितनी होती है, यह क्वेश्चन जोड़ दे। या कह सकता है कि शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, या कह सकता है कि मध्य घनों की संख्या कितनी होती है, या कह सकता है कि केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है, या कह सकता है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहां से तो शब्द से आप कुछ भी वो जोड़ सकता है, हो सकता है पांचों क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, हो सकता है किसी एक को पूछे, तो कुछ भी नहीं करना, एकदम आसान है। हमने क्या कहा कि यदि 12 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे घनों में विभाजित किया जाता है तो के बाद वो 5 क्वेश्चन में से किसी की भी जोड़कर दे सकता है। कुल घनों की संख्या कितनी बताई जाए, अर्थात शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, मध्य घनों की संख्या कितनी होती है, केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है, अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है। अब आपको देखिए क्या, अब यहां पर क्वेश्चंस देखिए, 12 सेंटीमीटर वाले बड़ी भुजा दिखाई दे रही है, 3 सेंटीमीटर छोटा भुजा दिखाई दे रहा। हमने कहा स्मॉल n इज इक्वल टू, यहां पर देखिए हमने लिखा है बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा। अब हम स्मॉल n पहले निकालेंगे, बड़े घन की भुजा कितनी है 12 सेंटीमीटर और छोटे घन की भुजा कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो 3 चौक को 12 अर्थात n इज इक्वल टू निकला कितना 4। अब कहा कुल घनों की संख्या कितनी है, तो कैपिटल N इज इक्वल टू फार्मूला हमने बताया कुल घन की संख्या कैपिटल N इज इक्वल टू n का क्यूब। तो पहले का आंसर हम निकाल सकते हैं, अर्थात कैपिटल N बराबर हम निकाल सकते हैं अर्थात n का क्यूब अर्थात 4 गुणे 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64। तो पहले का आंसर निकला कितना 64 निकल गया। देखिए ध्यान से, कुल घनों की संख्या कितनी बनाई जा सकती है 64, अर्थात हमने बताया था घनों का विभाजन बराबर से n का क्यूब, अर्थात n बराबर स्मॉल n बराबर बड़े घन की भुजा 12, छोटे घन की भुजा 3, अर्थात 12 में 3 का भाग देंगे तो स्मॉल n बराबर 4 प्राप्त हो जाएगा। अर्थात कैपिटल n बराबर होता है घनों की संख्या, कुल घनों की संख्या अर्थात n का क्यू करेंगे, अर्थात 4 गुणे 4, 4 चौक को 16, चौक को 64, अर्थात 64 आपकी घन की। अब इसमें क्या करेंगे, दूसरा क्वेश्चन से बता दें, कहता है शीर्ष घनों की संख्या ज्ञात करें। पहला क्वेश्चन हुआ, समझ में आया आपको। दूसरा क्वेश्चन है शीर्ष घनों की संख्या। शीर्ष का मतलब होता है ये कोना की बात कर रहा है, यहां जो ये शीर्ष कहलाता है, ये देखिए चोटी है ऊपर ये कोना, इसी चोटी ये शीर्ष होता है, जिसे आपने कहा कि कार्नर्स क्यूब कहा जाता है। ये शीर्ष मतलब होता है ये कार्नर वाला होता है, उसे हिंदी में शीर्ष घनों की संख्या बोली जाती है, कार्नर्स क्यूब कहा जाता है। और कार्नर्स क्यूब का हमने बताया कि कोई भी सतह चाहे 12 हो चाहे 20 हो चाहे n कुछ भी निकले, कार्नर्स क्यूब जो होता है
3 सतह रंगीन वाला होता है उनकी संख्या हमेशा 8 होती है। आप शीर्ष घनों की संख्या अगर पूछता है तो आप चुपचाप आंख बंद करके 8 आंसर मार दीजिए। हमेशा कार्नर शीर्ष घनों की संख्या कितनी होती है, चाहे कुछ भी वैल्यू दिया हो, यहाँ 15, 20, 25, 30 कुछ भी वैल्यू दिया हो, उससे कोई मतलब नहीं होता। आप जो होता है बस आप आंख बंद करके आप शीर्ष घनों की संख्या दे दिया तो आप 8 को आंसर क्लिक कर देंगे। अगले क्वेश्चन से क्या कहा जाता है, मध्य घनों की संख्या। हमने आपको बताया कि जो मध्य घनों की संख्या बराबर होती है मिडिल क्यूब्स, मतलब मध्य मिडिल क्यूब्स जिनकी 2 सतहें रंगीन होती। अब क्या करेंगे, यहां पर जो मिडिल क्यूब्स रखा है मध्य घनों की संख्या कितनी होती है। मध्य घन कौन से घन होते हैं, जो मिडिल क्यूब्स कहलाते हैं, जिनकी 2 सतहें रंगीन हो वही क्या कहते हैं, मध्य घनों की संख्या कहलाते हैं। तो आप क्या करेंगे, इसके लिए हमने कहा मध्य घनों की संख्या कितनी होती है, तो 12 कोष्टक में अर्थात 12 कोष्टक में n-2, अर्थात हम यहां लिखेंगे 12n-2। अब हमने क्या किया, 12 n बराबर अभी आपने ज्ञात किया बड़े घन की संख्या बटे छोटे, अर्थात 4 बड़े घन की 3 चौक को 12, n बराबर इस्तेमाल कितना निकाले थे आप, 4। अब लिखेंगे n बराबर 4 - 2, अर्थात 12, 4 में से 2 गया, कितना बचा 2, अर्थात 12 दूना 24, अर्थात मध्य घनों की संख्या आपको आंसर निकला कितना, अर्थात 24। ये आपका क्या है आंसर, एकदम इजी है। सिर्फ फार्मूला 2 फार्मूले आप याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन पूछता है आप बहुत आसानी तरह से आंसर निकाल सकते हैं, अर्थात ये आंसर निकल गया। केंद्रीय घनों की संख्या, अर्थात अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे केंद्रीय घनों की संख्या निकालना है तो स्मॉल n बराबर वही रहेगा, इसमें तो आप वैल्यू चेंज नहीं करना है, अर्थात स्मॉल n बराबर जो 4 निकला इसे ही रहने दीजिए। केंद्रीय घन का मतलब होता है सेंट्रल क्यूब्स, जिनकी एक सतह संख्या बीच में जो केंद्र में होता है, इनको सेंट्रल क्यूब्स कहा जाता है। आप क्या करेंगे, सेंट्रल क्यूब का फार्मूला होता है 6n-2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 6n-2 सेंट्रल क्यूब का फार्मूला होता है, अर्थात केंद्रीय घनों की संख्या पूछ रहा है तो तुरंत आप इसका सेंट्रल क्यूब का फार्मूला लगाएंगे, अर्थात 6n-2, अर्थात n बराबर कितना निकाले थे 4, 4 में से 2 निकाल दीजिए, बचा कितना 2, 2 का वर्ग कर देंगे 2 दूना 4, अर्थात फिर निकलेंगे 6 चौक 24, अर्थात ये इसका भी सेंट्रल क्यूब की संख्या भी निकलेगी कितना 24, इसका भी निकल गई। एकदम इजी, देखिए कुछ भी नहीं करना है। अगला क्वेश्चन से देखिए, नेक्स्ट आपको जो बनता है अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है। अंतः केंद्रीय का मतलब होता है, हमने बताया अंतः केंद्रीय अर्थात मतलब इनर्स क्यूब, इनर्स क्यूब जिसकी कोई भी सतह रंगीन ना हो, अर्थात वे इनर्स क्यूब्स कहलाते हैं। अर्थात अंतः केंद्रीय घनों की संख्या कितनी होती है, आपको बता रहे फार्मूला अंतः केंद्रीय घनों की संख्या बराबर होती है क्या, n-2 का होल क्यूब कर दीजिए, अर्थात n बराबर कितना है 4, 4 में से 2 चला जाएगा तो बचाएगा कितना 2, 2 का क्या करिए क्यू कर दीजिए आप, तो 2 का क्यू हो जाएगा तो 2 गुणे 2 गुणे 2, अर्थात कितना आ गया 8, अर्थात अंतः केंद्रीय घनों की संख्या क्या है 8। देख लीजिए आप, कुछ भी नहीं करना, ये 4 फार्मूले हैं, बस इससे कोई भी क्वेश्चन इसमें जोड़ करके पूछे आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। अब देखिए एक क्वेश्चन और आपको हम बता रहे हैं कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए क्वेश्चन दूसरा है, यदि 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया हो तो। अब क्वेश्चन से जोड़ेगा, यहां देखिए 15 सेंटीमीटर भुजा वाले किसी घन को 3 सेंटीमीटर भुजा वाले छोटे छोटे घनों में परिवर्तित करने के लिए काट दिया गया हो तो, क्वेश्चन से आगे जोड़ेगा ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह काला रंग से रंगा गया हो, या बड़े घन की भुजा काला दे सकता, नीला पीला कुछ भी दे सकता। दूसरा क्वेश्चन जोड़ सकता, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 2 सतह काला रंग का है, या तीसरा क्वेश्चन दे सकता ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी 3 सतह काला रंग हो, या क्वेश्चन जोड़ सकता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 4 या 4 से अधिक सतह काला रंग से रंगा गया, या तो अगला क्वेश्चन जोड़ सकता है ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन ना हो। अब मिडल क्यूब, इनर क्यूब, केंद्रीय घनों की संख्या वही फार्मूला है, कुछ भी नहीं करना है।
कह रहा है कि आप क्या करेंगे, कुल घनों की संख्या कितना प्राप्त करने की क्वेश्चन अगला दे सकता है, कुल घन कितने प्राप्त कर सकते हैं, तो स्मॉल n का क्यू बराबर फार्मूला वही लगेगा, बड़े घन की भुजा बटे छोटे घन की भुजा यहां पर रखा गया है, अर्थात 15/3 अर्थात 3 × 5 = 15 अर्थात 5 अर्थात स्मॉल n = 5। कुल घनों की संख्या पूछ देता है तो आप वही करेंगे, 5 का क्यू करेंगे, 5 × 5 × 5 5 25 25 125 छोटे छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब इन 125 छोटे छोटे घन प्राप्त किए जा सकते हैं। अब क्वेश्चन पे आते हैं। पहला क्वेश्चन कहा था ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी एक सतह काला रंग हो। अब देखिए, एक सतह काला रंग से रंगने के लिए सेंट्रल क्यूब से आपको बताया गया, जिनकी एक सतह काला रंग से अगर रंगा गया हो तो कौन सा क्यूब बताया गया, अर्थात सेंट्रल क्यूब बताया गया। तुरंत फार्मूला इसको लगाएंगे, जिनकी एक सतह रंगीन हो। पहले क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए 6n बराबर कितना निकला है, 5 - 2 का होल स्क्वायर अर्थात 6 × 5 में से 2 गया 3, और 3 का वर्ग करेंगे, 3 × 3 = 9 अर्थात 9 × 6 का कितना हो गया 54। ये आंसर आपका आ गया। पहले का क्वेश्चन का आंसर निकला कितना 54। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। आप इसी फार्मूले पर मध्य घनों की संख्या पूछ सकता है, एक सतह रंगीन, दो सतह, कोई मतलब नहीं होता, सारे क्वेश्चन उसी तरह से लगेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी दो सतह काला रंग हो। तो दो सतहों वाला काला रंग से कौन है, मीटर्स क्यूब है। तुरंत फार्मूला लगाएंगे,